मुबारकबाद देना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी को, और शायद भारतीय जनता पार्टी इस मुबारकबाद की हकदार भी है। आप और हम कश्मीर पर अगर बात करते हैं ना, तो आप देखती हैं कि एक वो याद आता है, पत्थर लेके बच्चे भाग रहे हैं, आर्मी वालों को मार रहे हैं। किसने बदला है ये सब? भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। ये मैं कोई भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, ये मैं एक आम नागरिक होने के नाते बोल रही हूँ आपसे कि इतना जो बदलाव आप और हम कश्मीर में देख रहे हैं, कोई आतंकवादी हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है कि घुसने की कोशिश करे, कोई एक व्यक्ति कश्मीर का हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है कि पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने की कोशिश करे। तो मैं कह रही हूँ कि अगर इतना बड़ा बदलाव कोई एक पॉलिटिकल पार्टी लाती है, तो फिर वो उस सम्मान की और उस वोट को पाने की हकदार भी है। कार गैंग और ये जो कहते हैं कि हम झंडा नहीं उठाएंगे, देश का, भारत का झंडा नहीं उठाएंगे, ऐसे लोगों को थोड़े दिन में दड़बों में बंद कर देगी कश्मीरी जनता। आप देखती रहिए, इतना बड़ा बदलाव आ रहा है कश्मीरियों के अंदर। मैम 2019 धारा 370 हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी के चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी ने अपना खाता भी खोल लिया है और श्रीनगर में बीजेपी के नेता एजाज खान की जीत भी हुई। तो जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ा जो जीत मिली है बीजेपी के लिए, इस पर क्या कहना चाहते हो? नहीं, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी को, और शायद भारतीय जनता पार्टी इस मुबारकबाद की हकदार भी है। आप और हम कश्मीर पर अगर बात करते हैं ना शेरिन, कभी भी, तो आप देखती हैं कि एक वो याद आता है, पत्थर लेके बच्चे भाग रहे हैं, आर्मी वालों को मार रहे हैं। किसने बदला है ये सब? भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। ये मैं कोई भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, ये मैं एक आम नागरिक होने के नाते बोल रही हूँ आपसे कि इतना जो बदलाव आप और हम कश्मीर में देख रहे हैं, कोई आतंकवादी हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है कि घुसने की कोशिश करे, कोई एक व्यक्ति कश्मीर का हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है कि पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने की कोशिश करे। एक बच्चा भी पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि पत्थर फेंकने की कोशिश करे। तो मैं कह रही हूँ कि अगर इतना बड़ा बदलाव कोई एक पॉलिटिकल पार्टी लाती है, तो फिर वो उस सम्मान की और उस वोट को पाने की हकदार भी है। ये भी बात है कि मैम जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त मिल रही है और बीजेपी की जीत हो रही है, अभी तो काउंटिंग हो ही रही है, पर यहाँ पर ये भी बात है कि गुपकर गैंग और कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगेगा, जो अपने आप आज तक जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझती थी। मैं तो बोल रही हूँ, इतनी भी जो वोट दे रहे हैं ना, अभी भी जनता को अवेयर होने की ज़रूरत है। अभी भी अगर वोट डाल के आए, जिन्होंने हमारे कश्मीर को पाकिस्तानी कश्मीर बताया है, उन लोगों को अगर अब भी वोट दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अभी भी वहाँ की कश्मीरी जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है शेरिन। अभी भी उन्हें सोचना होगा कि क्या आप और हम डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, क्या आप और हम अपने भारत को सशक्त बनाने की तरफ जाना चाहते हैं, क्या आप और हम कश्मीरी भाइयों को रोजगार की तरफ, आर्थिक रूप से संपन्न करने की तरफ जाना चाहते हैं, या अभी अभी हम उनके चंगुल में फंसे नजर आते हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हों, उनके बेटे हों, मतलब ये सब लोग ही चलते आ रहे हैं और ये शाही जिंदगी जी रहे थे शेरिन, ऐश कर रहे थे, गरीब जनता को वहाँ की कुछ मदद नहीं पहुँचा पा रहे थे। आज मैं देश के प्रधानमंत्री को देखती हूँ, गर्व से देखती हूँ, हर एक व्यक्ति को जन जन तक मैं देखती हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं एक एक व्यक्ति तक देश के हर सुविधा पहुँच पाए। आप और हम किसी पॉलिटिकल नेता से क्या चाहते हैं? हमारी जो मूलभूत सुविधाएं वो हम तक आए। तो जो मूलभूत सुविधाएं हम तक पहुँचाना चाहता है शेरिन, उसको सलाम करना भी बनता है, उसके साथ चलना भी बनता है। तो आज अगर इतनी सीट आप देख पा रही हैं, तो ये जो बीजेपी ने अपनी मेहनत करी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक एक व्यक्ति के हाथ में, जो आपने पढ़ा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर चाहिए, ये जो आप और हम सबका साथ सबका विकास की तरफ है, ये उसका नतीजा आप देख रही हैं। लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो वहाँ की राजनीति की संभाल रहे थे और उसके बावजूद भी कश्मीर बदनाम करने वाले काम करते थे, जैसे कि महबूबा मुफ्ती का नाम आपने लिया, फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया, जो अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि हम चाइना की मदद से धारा 370 वापस लेके आएंगे। तो जिस तरीके की राजनीति यहाँ पे जो लोग करते हैं, और गुपकर गैंग को लेकर भी अभी अमित शाह ने, अभी गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको लेकर बात कही थी, तो उन सारी चीजों को लेकर क्या कहें? क्यों चाहते हैं ये 370? मैं आपके माध्यम से फारूक अब्दुल्ला जी से पूछ रही हूँ, क्यों चाहिए आपको 370? क्या था उससे आपको बेनिफिट? क्यों फ़ायदा उठाना चाह रहे थे आप? उससे क्या फ़ायदा हो रहा था देश को? आज हमारे कश्मीरी भाई स्वतंत्र हैं, गौरवान्वित होकर हम लोग कहते हैं कि तिरंगा झंडा हर एक व्यक्ति के हाथ में है, सबको गर्व महसूस होता है। और मैं बहुत कश्मीरी भाइयों से जिनसे मिलती हूँ, मैं अभी एक मीटिंग में भी गई थी कश्मीरी भाइयों की, उन्होंने कहा मैम हमें तो अच्छा लग रहा है, बल्कि हम अब आज़ाद फील कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम अपने देश में रहते हैं। इन्होंने हमें इस तरीके का समझा रखा था दिमाग में कि देखिए देखिए कश्मीर एक अलग ही जगह है, हमें भारत से कोई लेना देना नहीं है, ये सिखाते थे, क्योंकि इनकी बादशाहत कायम थी, क्योंकि ये सिखाकर ये जनता के ऊपर राज कर रहे थे।
क्या आज कोई भी जो अलगाववादी है आपको ऐश करता नजर आ रहा है कश्मीर में? शरीन, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, आप तो पत्रकार हैं, कोई नजर नहीं आएगा आपको। जो भी ऐसे थे ना, सबकी मुश्कें कस दी हैं प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री को सैल्यूट करना बनता है। ये फारूक अब्दुल्ला कब तक फायदा उठाते रहते हैं अपना? वो पीडीपी वाली आंटी जी कब तक फायदा उठाती रहती हैं अपना? मैं आंटी इसलिए कह रही हूँ कि आंटी को इतनी भी समझ नहीं है, वो हमारे देश का झंडा उठाऊंगी नहीं ये कहती हैं। तो फिर उनको जितना भी कुछ बुरा कहा जा सकता है कहना चाहिए, फिर बुरा मानने की जरूरत नहीं है उनको। लेकिन मैं कह रही हूँ कि फिर भी लोग आपका बिठाया है कुर्सियों पर आपको, लेकिन आपने कश्मीरी जनता के लिए कुछ नहीं किया। तो आज अगर मैं कश्मीरी जनता के अंदर बदलाव देख रही हूँ शेरिन, तो मैं कश्मीरी जनता का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपके माध्यम से। शुक्रिया सारी जनता का जो समझ पा रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं कौन हमारा फ़ायदा उठाता रहा और कौन आज हमें उस तिरंगे झंडे के तले सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। क्या हमारे वहाँ के जवान लड़के नहीं मौत के घाट उतार दिए जाते थे शेरिन? क्या हमारे जवान लड़कों को आतंकवादी नहीं बना दिया जाता था ना? आज वो कम से कम तिरंगा झंडा हाथ में लेके गर्व से अपना काम कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ सरकार की नीतियों को, मैं देख रही हूँ कि किस तरह से सरकार अभी और बहुत उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न करने की तरफ लेकर जा रही है। और आगे भविष्य में जब आप हमसे बात करती रहेंगी, फिर इस पर चर्चा करेंगे। जब कश्मीरी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होगा, हर बेटी पढ़ने जा रही होगी, बिना डर के पढ़ने जा रही होगी शेरिन। मैम ये भी बात है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है, वहाँ पर बीजेपी की जिस तरीके से जीत हुई है और एजाज खान के अच्छे वोट आए हैं, वहाँ पे बीजेपी के नेता हैं और वो इस तरीके से खाता खुलाए, तो आपको इन सारी चीज़ों का, जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये महज किस बात का फर्क पड़ा है ज़्यादा, धारा 370 का या फिर वहाँ पे जो रोजगार और जिस तरीके की सुविधाएं दी गई हैं? धारा 370 जब थी, कश्मीरी लोगों को कोई फायदा नहीं था। हटने के बाद कम से कम वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, एक वो रीज़न तो है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जब कोई नेता हमें हमारी मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? मेरी गली, मेरी नाली, मेरी सड़क, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, मैं सुरक्षित रहूं, ये सारी मूलभूत सुविधाएं हमें मिलने लगती हैं, फिर हम उस पार्टी की तरफ, हम उस नेता की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो कश्मीरी जनता भी समझ पा रही है कि हमें मुख्य धारा से कौन जोड़ने का काम कर रहा है, कौन हमें देश की मुख्य धारा से जोड़ रहा है, कौन हमें आर्थिक रूप से सशक्त करना चाह रहा है। कश्मीरी भाई गठरी बांध के यहाँ आप घरों घरों देखती हैं कपड़े बेचते हैं, तो वो लोग भी, मैं जब वो मिलते हैं मुझे कहते हैं कि नहीं, हमारा बेटा वहाँ पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं हम, सरकार हमारे लिए कई सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है, हम उसका फ़ायदा लेंगे अब। तो मुझे अच्छा लगता है सुनकर। तो ये जो चेंज आप देख रही हैं ना जनता के अंदर, और ये बदलाव जब थोड़ा और आगे बढ़ेगा शेरिन, तो इस तरीके के जो गुपकार गैंग और ये जो कहते हैं कि हम झंडा नहीं उठाएंगे देश का, भारत का झंडा नहीं उठाएंगे, ऐसे लोगों को थोड़े दिन में दड़बों में बंद कर देगी कश्मीरी जनता। आप देखती रहिए, इतना बड़ा बदलाव आ रहा है कश्मीरियों के अंदर और अच्छा लगता है। जब मैं देखती हूँ बेटियों को स्वतंत्रता से पढ़ते जाते हुए, जब मैं देखती हूँ कि आराम से कोई व्यक्ति जिस चीज़ की ज़रूरत थी, 2 रोटी जो उसको आराम से मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बेटे को क्या बना दिया? आतंकवादी। तो आज उससे अगर मुक्ति पा रहे हैं शेरिन, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आतंकवाद से मुक्ति तो सबसे बड़ा शेरिन हमारे देश के लिए भी, कश्मीरी भाइयों के लिए भी और आप और हम सब के लिए भी गर्व करने की बात है। और आपने भी देखा होगा मैम, जिस तरीके से कश्मीर को लेकर कांग्रेस ने राजनीति की धारा 370 हो या फिर तमाम तरीके के मुद्दे हों, उसको लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से सवाल उठाए थे, और अब राहुल गांधी की पार्टी के ज्यादा वोट नहीं आ रहे हैं डीडीसी चुनावों में भी, तो उनको कितना बड़ा झटका लगा होगा बीजेपी की इस जीत को देखकर? नहीं, मैं तो राहुल भाई से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से शेरिन, कि राहुल जी, इससे अच्छा आप बीजेपी, फलां पार्टी और उस पार्टी में क्या चल रहा है इसको छोड़ के अपनी पार्टी पर मंथन करिए ना थोड़ा सा। आप अपनी पार्टी पे कभी मंथन नहीं करेंगे, आपको टेंशन ही नहीं है कि मेरी पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका। बेड़ा गर्क ठंडी सड़क पार्टी पड़ी है, लेकिन उनको अपनी पार्टी की चिंता नहीं है। अध्यक्ष फिर आप ही बन जाइए, चलिए मैं बोल रही हूँ आप ही बन जाइए, मुबारकबाद। पार्टी पे मंथन तो कर लीजिए, आपको अपनी पार्टी की चिंता नहीं है। कुछ काम अगर अपनी पार्टी के लोगों के लिए करते ना, और थोड़ा रेस्पेक्ट देने का भी काम करते अपने जो इनके लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारीगण, तो शायद आज पार्टी मजबूती की तरफ जाती। लेकिन वहाँ भी इनके ढाक के 3 पाती हैं। जिस तरीके से बीजेपी की जीत हो रही है, कि चाहे वो साउथ में हो या फिर अभी बंगाल में भी इलेक्शन होने वाले, और यहाँ पर भी आपने देखा कि बीजेपी की कहीं ना कहीं खाता भी खुल चुकी है और जीत भी हुई है और अभी रिजल्ट आ ही रहे हैं। तो अभी शाम तक पता चलेगा कि आखिरकार पूरा रिजल्ट क्या है। पर और भी जो आगे आने वाले चुनाव हैं जम्मू कश्मीर में ही होने वाले हैं, उसको लेकर आपको बीजेपी को जो लेकर आगे की जो जर्नी है वो कैसी लग रही है? नहीं, अच्छी जर्नी रहेगी और मैं तो मुबारकबाद दूंगी भारतीय जनता पार्टी को कि आप अच्छा काम करेंगे। तो जब आप और हमारे पास ऐसा एक
ताकतवर प्रधानमंत्री है जो हमारे हर जाति, हर लोग, हर गरीबी तबका जो हमारा सबसे नीचे था, देश का हर वो वाला कोना जिसे कोई छूता भी नहीं था शेरिन, वहाँ तक खुद पहुँचता है, हमारे पैर धोने का काम करता है, जो मजदूर मैला ढोने वाले हैं। तो फिर इससे अच्छा प्रधानमंत्री कब मिलेगा? उसका फ़ायदा उठाइए। आपको जो सरकार दे रही है, मैं मुसलमान और हर एक लोगों को कहती हूँ, सरकार इतनी नीतियाँ लेकर आती है हमारे लिए, उनसे लाभ लीजिए। पॉलिटिशियन के चक्कर में मत फंसिए। कोई अपनी पार्टी का कुछ एजेंडा बताता है, कोई अपनी पार्टी का, लेकिन जब देश की बात आती है तो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आते हैं, जो हमारे देश को भी सशक्त कर रहे हैं और हर एक कम्युनिटी को, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ लेकर चलने का जो एक हमारे को दिखाते हैं अपना रूप, वो भी मुझे बहुत उनको प्रेरणा देता है और मैं गर्व करती हूँ अपने प्रधानमंत्री पर।